गिनती की पुस्तक 21 अध्याय उसका 4 से 9 वचन हम देखेंगे। गिनती की पुस्तक यहाँ पे लिखा, फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच कर कर लाल समुद्र का मार्ग लिया कि अदोम देश से बाहर बाहर घूम कर जाए, और लोगों का मन मार्ग के किनारे बहुत व्याकुल हो गया, इसलिए कि वे परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमें मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है ना पानी है, हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। अतः यहोवा ने लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इजरायली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया क्योंकि हमने यहोवा और तेरे विरुद्ध बातें की। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंभे पर लटका। तब जो सांप उस डसा हुआ उसे देख ले वह जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनाकर खंभे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुए में से जिसने उस पीतल के सांप को देखा वह जीवित बच गया। हालेलुया। कई बार हम परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में काम किया होता है उन कामों को हम भूल जाते हैं। हम अपनी उस परिस्थिति को भूल जाते हैं जो परमेश्वर ने जिस गड्ढे में से हमें निकाला, जिस मुसीबत में से, जिस परेशानी में से खुदा ने हमें निकाला, हम वो चीज़ कई बार भूल जाते हैं। हालेलुया। ऐसा इजराइलियों के साथ भी हुआ। इजराइलियों को जब मूसा लेकर जा रहा था जंगल में से, तब इजरायली लोग परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे, और परमेश्वर को बोलने लगे कि तू हमें जंगल में मरने के लिए क्यों ले आया है? यह रोटी और पानी और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। हालेलुया। ये भूल गए कि कैसे इजरायली लोग मिस्र देश की गुलामी में जब थे तब ईंटें बनाते थे। ये भूल गए कि कैसे वहाँ पे गुलामी करते थे। भट्टे का काम अगर कोई मेरा भाई बहन यहाँ पे करता हो तो उसको पता है कि भट्टे का काम कितना मुश्किल काम है। और ये भट्टे की ईंटें बनाते थे इजरायली लोग वहाँ पे मिस्र देश के अंदर गुलामी में जब थे। तो ईंटें बनाना, उनको आग में पकाना, एक बहुत ही भट्टे का काम जो है वो बहुत ही मुश्किल काम है। हालेलुया। बहुत मुश्किल काम है भट्टे वाला काम। और ये वहाँ पे क्या करते थे? भट्टे का काम करते थे, गुलामी में थे, ईंटें बनाने का काम करते थे। जब परमेश्वर इनको उस गुलामी में से बाहर निकाल कर ले आया, उसके बाद इनके सुर बदल गए। क्या हो गया? सुर बदल गए इनके। आप बोल देते हैं ना हिंदी में, अरे भाई इसके सुर बदल गए। तो इजरायलियों के भी सुर बदल गए। इजरायली लोग भी खुदा पे कुड़कुड़ाने लगे। जो मन्ना परमेश्वर आसमान से बरसाता था उनके खाने के लिए, और डेली ताज़ा मन्ना परमेश्वर उन्हें देता था, बासी मन्ना नहीं देता था। मान लो जो अगर आज मन्ना बरसा दिया तो अगले दिन नया मन्ना आएगा स्वर्ग से। पर ये क्या कह रहे हैं कि हमें तो यहाँ पे मरने के लिए लेकर क्यों आ गया है? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी है, और हमारा प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। परमेश्वर के दिए भोजन को निकम्मा भोजन बोल रहे हैं। परमेश्वर के किए हुए इंतज़ाम को निकम्मा बोल रहे हैं। परमेश्वर पे कुड़कुड़ा रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं। बोला मिस्र देश में ठीक थे, चंगी वहाँ पे मांस मछली खाते थे, चंगा वहाँ पे दारू पीते थे, चंगा सब कुछ वहाँ पे करते थे। पर यहाँ पे क्या कह रहे हैं? प्रभु पे कुड़कुड़ा रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं। मेरे प्रियो बच्चों को चुप कराओ प्लीज़। रिक्वेस्ट है, इनको अलग अलग करके बिठा दो। हालेलुया। आमीन। कई बार क्या होता है जब हम प्रभु में चलते हैं तो इसीलिए तोड़ा शब्द बाइबल में जो है, इब्रानी भाषा में तोड़ा का अर्थ क्या?
परमेश्वर के उपकारों को याद करके परमेश्वर का धन्यवाद करना। इसीलिए यहाँ पे धन्यवाद का जब हम रियल मीनिंग देखते हैं तो वो तोड़ा है, और तोड़ा का अर्थ है परमेश्वर के किए हुए उपकारों को याद करके उसका धन्यवाद करना। ये इजरायली लोग परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते थे रूखा सूखा खा के भी। ये इजरायली लोग खुदा का धन्यवाद कर सकते थे, पर ये क्या कह रहे हैं? ये खुदा पे कुड़कुड़ा रहे हैं और बुड़बुड़ा रहे हैं। हमें कभी भी खुदा पे कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना नहीं चाहिए। चाहे हम घर में चटनी से रोटी खा रहे हैं, उसको भी मटर पनीर समझ के खाया करो। हालेलुया। क्योंकि जो शांति, जो सुख खुदा ने हमें दिया है, उस सुख और उस शांति के लिए लोग तरस रहे हैं। जो शांति खुदा ने हमारे जीवनों में दी है, जो प्रभु हमारे साथ साथ चलता है, हमारा कोई काम रुकता नहीं, परमेश्वर हमारी हर ज़रूरत को पूरा करता है, उसका धन्यवाद किया करो। पर ये क्या कर रहे हैं इजरायली लोग? अक गए हैं, परेशान हो गए हैं, खुदा पे कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया है, अपने छुटकारे को भूल गए हैं कि कैसे परमेश्वर उस गुलामी में से इन्हें छुड़ा कर लेकर आया था। पर खुदा पे कुड़कुड़ा रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं। आगे हम देखते हैं। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे और उनको डसने लगे, और बहुत से इजरायली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है क्योंकि हमने यहोवा और तेरे विरुद्ध बातें की। यहोवा से प्रार्थना की कि सांपों को हमसे दूर करें। परमेश्वर ने क्या किया? फिर उनके बीच में जहरीले सांपों को भेज दिया जो उनको डसने लगे। मैं आपको कई बार बताता होता हूँ, पुराने नियम के अंदर जब कोई बंदा पाप करता था उसको उसी टाइम सज़ा मिलती थी। और इस वचन के अंदर भी हम देखते हैं, जब जैसे ही वो खुदा पे कुड़कुड़ाए, खुदा पे बुड़बुड़ाए, खुदा के खिलाफ बोले, उसी टाइम सज़ा उनके ऊपर आई और बहुत से इजरायली लोग मरने लगे। हालेलुया। पर जब उन्होंने पश्चाताप किया, जब उन्होंने बोला कि नहीं नहीं हम पश्चाताप करेंगे, मूसा के पास गए और जब पश्चाताप किया और उस मृत्यु के कारण उनके अंदर उस पश्चाताप जो आया, उसके द्वारा फिर वो मूसा के पास गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया क्योंकि हमने यहोवा और तेरे विरुद्ध बातें की। यहोवा से प्रार्थना कर कि सांपों को हमसे दूर करें। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंभे पर लटका। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित बचेगा। हालेलुया। क्या बोला परमेश्वर ने? परमेश्वर ने फिर बोला कि एक चांदी का सांप बनाओ, उसे एक खंभे पे लटकाओ, जो कोई उस सांप को देखेगा वह बचाया जाएगा, वो लोग बचाए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को भी ऊंचे पे लटकाया गया था। जैसे इस सांप को जो ऊंचे पे लटकाया गया था देखकर उस टाइम इजरायली लोग बचे, उसी तरह जो प्रभु यीशु मसीह की सलीब की ओर देखेंगे, यीशु मसीह सलीब पे मेरे गुनाहों के लिए कुर्बान हुआ, जो यीशु मसीह की सलीब की ओर देखेंगे वो लोग भी बचाए जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इस पीतल के सांप को देखकर वो लोग चंगाई पा रहे थे, उसी तरह जो लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा उन्हें चंगाई देने का काम करता है। हालेलुया। ये सांप कहीं न ये जो सांप जो पीतल का बनाया गया था, ये मसीह का प्रतीक था। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने हम सबके पापों को उठाया सलीब के ऊपर, उसी तरह इस सांप को भी इजराइलियों के पापों की तरह इसको ऊपर लटकाया गया ताकि जो कोई भी सांप को देखे वो बचाया जाए। हालेलुया। मत्ती 8:17 में लिखा, उसने हमारी दुर्बलताओं को ले लिया, उसने हमारी बीमारियों को उठा लिया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने हमारी दुर्बलताओं को ले लिया, प्रभु यीशु मसीह ने हमारी बीमारियों को उठा लिया। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, उसने कीमत अदा कर दी है। वचन को बार बार रिपीट करना है। अगर आप चंगे नहीं हो, बाइबल ऐसा कहती है, जो कमज़ोर है वो भी ये बोले कि मैं बलवान हूँ, जो बीमार है वो ये बोले कि मैं ठीक हूँ। अगर आपके जीवन में कोई बीमारी है, आपने कभी ये नहीं बोलना
आपने हमेशा ये बोलना है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कोई बीमारी गलती से आपकी बॉडी में आ भी जाए, उस बीमारी का कभी भी जिक्र नहीं करना, उस बीमारी का कभी भी नाम नहीं लेना, कोई भी नेगेटिव वर्ड मुंह से नहीं निकालने। खुदा आपको ऊंचा उठाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उसने हमारी दुर्बलताओं को ले लिया मेरे प्रियो, उसने हमारी बीमारियों को उठा लिया है। अब हमें बीमार रहने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे इस पीतल के सांप को ऊंचे पे उठाया गया, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह को भी कलवरी क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया। आमीन, हालेलुया। इस सांप को एक खंबे पे लटकाया गया, प्रभु यीशु मसीह को सलीब पे लटकाया गया। कहीं ना कहीं ये सांप जो था, ये प्रभु यीशु मसीह का एक प्रतीक था। हालेलुया। एक वचन हम और देखेंगे, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 उसका 21 वचन। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 उसका 21 वचन। यहाँ पे लिखा, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। जो पाप से अज्ञात था, कौन पाप से अज्ञात था? प्रभु यीशु मसीह पाप से अज्ञात था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं व्यवस्था को ख़त्म करने नहीं आया हूँ, मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूँ। और प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा करके दिखाया। नई व्यवस्था तब तक लागू नहीं की जा सकती थी जब तक पुरानी व्यवस्था को कोई व्यक्ति आके पूरा ना करता। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आया, परमेश्वर की व्यवस्था का पूरा आदर किया, परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा किया, और उस व्यवस्था को पूरा करने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने नया नियम को लागू किया, नई व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह ने लागू किया। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली, उसने अपनी ज़िंदगी में कभी पाप नहीं किया। जो पाप से अज्ञात था वही हमारे पापों को उसने हमारे ऊपर उठा लिया। हालेलुया, हालेलुया। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि अगर एक किसी व्यक्ति ने कत्ल कर दिया हो, और उस कत्ल की जज उसको सज़ा सुनाने वाला ही है, अभी कलम लिखने वाला है, और उसी टाइम उसकी सज़ा को कोई व्यक्ति आगे बोले कि ये कत्ल इसने नहीं, ये कत्ल मैंने किया है, और उसकी सज़ा को अपने ऊपर ले ले। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह ने भी हम सब के पापों को, मेरे पापों को, आपके पापों को, पूरे संसार के पापों को यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया, और परमेश्वर को बोला कि परमेश्वर तू इस पृथ्वी को नाश मत कर, मेरे बेटे बेटियों को नाश मत कर, इन सब के पाप को मैं अपने ऊपर लेता हूँ, और इन सब के बदले मैं क्रूस पे चढ़ता हूँ, मैं अपना लहू बहाता हूँ, मैं अपना बलिदान देता हूँ। और यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना बलिदान दिया। हालेलुया। मेरे प्रिय, वो जीवित परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो आपसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। उसने कोई पाप नहीं किया था, उसके मुंह से कभी कोई छल की बात नहीं निकली थी, और उसने हमसे इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा भी नहीं रख छोड़ा, उसे भी हमारे लिए कुर्बान कर दिया। हम कभी भी खुदा पे कुड़कुड़ाए ना, हम खुदा पे कभी भी बुड़बुड़ाए ना। बाइबल में एक भजन में कई बार गाता होता हूँ, जे एक दरवाज़ा बंद हो गया दूजा खुल जाएगा। अरे अगर एक दरवाज़ा बंद हो गया दूसरा 100% खुलेगा आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। चिंता नहीं करनी, घबराना नहीं, चिंता नहीं करनी। कैफियर का मतलब क्या? एक गांव, पूरा गांव, एक पूरे गांव को घटी हो सकती है, पर मेरे खोजियों को, मेरे डरवैयों को, मेरे ऊपर बिलीव करने वाले को किसी चीज़ की घटी ना होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको घटी ना होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा? जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। आपको पता है जब यीशु मसीह सलीब के ऊपर थे, तो जब यीशु मसीह सलीब के ऊपर थे तो यीशु मसीह सलीब के ऊपर रोया। वो इसलिए नहीं रोया कि उसको बड़ा दर्द हो रहा था, पेन हो रहा था, उसका लहू निकल रहा था हाथों और पैरों में से।
सिर में से, वो इसलिए नहीं, कोड़ों की मान उसके ऊपर पड़ी थी, वो इसलिए नहीं रो रहा था, वो इसलिए रो रहा था कि परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया था उस टाइम के ऊपर। उसने क्या बोला क्रूस के ऊपर से? यीशु ने बोला कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। जहाँ पाप है वहाँ परमेश्वर नहीं है मेरे प्रियो, वहाँ परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं है। परमेश्वर अपने आप को हटा लेगा वहाँ से जहाँ पाप होगा। जब उसके बेटे यीशु के ने पूरे संसार का पाप उठाया, उस टाइम भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से दूर हो गया और वो रोया, क्योंकि वो एक सेकंड के लिए भी अपने पिता से अलग नहीं हुआ था। जब से धरती बनी, जब से सृष्टि की रचना हुई, तब से पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक साथ थे। पर जब सलीब उठाई यीशु मसीह ने और पूरे संसार का पाप अपने ऊपर लिया, तब परमेश्वर वहाँ से हट गया, क्योंकि उस टाइम यीशु मसीह की बॉडी के ऊपर पाप आ चुका था, पूरी मानव जाति का, और पाप आने की वजह से वो पूरी बॉडी श्रापित हो चुकी थी। और जब पाप प्रभु ने उठाया तो वो परमेश्वर यहोवा वहाँ से हट, प्रभु यीशु मसीह के पास से दूर हो गया। और यीशु मसीह रोया उस टाइम के ऊपर कि पिता तू मुझसे दूर क्यों हो गया, तू मुझसे दूर क्यों हो गया। मेरे प्रियो, जब पाप करते हैं तो पाप की वजह से खुदा का आत्मा हमसे नाराज हो जाता है और हमसे दूर चला जाता है। इसलिए पाप नहीं करना। ये हमारे जो देह है, ये परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का जीवित मंदिर है। परमेश्वर ने आपकी देह के अंदर आना है, आपकी देह के अंदर रहना है। परमेश्वर ने ये शरीर जो है परमेश्वर का मंदिर है। हम इस मंदिर को पवित्र रखें जब परमेश्वर हमारे अंदर आए और हमारे अंदर आके वास करे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। वह पाप से अज्ञात था, उसको पाप का पता नहीं था, पर फिर भी वो हमारे लिए पाप बना। हालेलुया, हालेलुया। कोरोना के अंदर बहुत से लोग मरे। जब कोरोना बीमारी आई तो कोरोना बीमारी में एक कोई मेरे को बता रहा था बंदा, उनके रिश्तेदारी में किसी की डेथ हुई। और वो डेथ कैसे हुई? जिस बंदे के कोरोना था वो अपनी छत के ऊपर था, वो योगा कर रहा था ऊपर। तो जब योगा कर रहा था तो योगा करते करते ही वो मर गया ऊपर ही, कोरोना की वजह से। और उसकी पूरी बॉडी के अंदर जो कोरोना का वायरस था वो फैल गया था पूरी बॉडी के अंदर। उसका जो भाई था, उसके वो 3 या 4 भाई थे, उसका जो दूसरा भाई था वो उसको नीचे लेकर आया, उसने उठाया, और वो ये बात भूल गया कि मतलब उसकी पूरी बॉडी के अंदर कोरोना का इन्फेक्शन, कोरोना का वायरस फैला हुआ है। वो रोने लग गया, उसका भाई मर गया था क्योंकि, पर वो उसको नीचे उठा कर लेकर आया। तो जब नीचे उठा कर लेकर आया तो उसकी बॉडी के अंदर भी, क्योंकि उस टाइम पूरी बॉडी के अंदर कोरोना के जो वायरस थे, जो इन्फेक्शन थे, पूरी बॉडी के अंदर फैल चुका था। और जैसे उसने उस बॉडी को छुआ, वो संक्रमण की बीमारी थी जो कोरोना की थी, वो फैलती थी। तो जैसे ही उसने छुआ पूरी उसकी बॉडी भी इन्फेक्टेड हो गई, और 2 या 3 दिन बाद उसका भाई भी मर गया, जिसने उसको गोदी में उठा के जो नीचे लेकर आया था। इसी तरह प्रभु यीशु मसीह की देह भी इन्फेक्टेड हो गई थी हमारे पापों की वजह से। जब उसने वो पाप उठाया था हम सबका, हालेलुया, उसकी बॉडी भी इन्फेक्टेड हो गई थी और वो हमारे लिए कुर्बान हुआ। किसी ने मेरे प्रियों वाले जान नहीं दी। मेरी BA म्यूज़िक से है, मैं चाहता तो कोई म्यूज़िक का लेक्चरर लग के अपनी बढ़िया लाइफ जी सकता था, हालेलुया। पर जब 2016 के अंदर 29 नवंबर को प्रभु ने मेरे रूम के अंदर मुझे चुना और मेरे को बोला कि मेरे बेटे तूने मेरी सेवा करनी है, उसके बाद मैंने सब ऐशो आरामों के ठोकर मार दी, हालेलुया। मेरी जो फैमिली है वो म्यूज़िक और डांस के अंदर इतनी ज़्यादा आगे बढ़ी हुई है। मेरा जो नानका परिवार है उनके बॉम्बे में सीधे लिंक है। अगर मैं चाहता तो कब का ही चंडीगढ़ या बॉम्बे सेटिंग हो सकती थी मेरी, कब की ही। चंडीगढ़ में, बॉम्बे में अच्छे लिंक हैं उनके बहुत ज़्यादा, पंजाबी इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी और बॉलीवुड की इंडस्ट्री के अंदर भी। कब की ही मैं चाहता तो मेरी लाइफ सेट कर सकता था, पर जब खुदा की आवाज़ आई
तो मैंने उन सब चीज़ों को ठोकर मारी। मेरे को चंडीगढ़ से फ़ोन आते थे, बोले आप आओ हमारे यहाँ पे। हालेलुया। परमेश्वर के लिए त्याग करना सीखो। हालेलुया। परमेश्वर के लिए सैक्रिफाइस करना सीखो। जब मुझे पता लगा कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, तो मैंने प्रभु के पीछे चलना शुरू किया। और जब मैं प्रभु के पीछे चलता गया, ऐसा नहीं है कि आज मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो चुकी है और मेरे को नहीं, आज भी मेरी लाइफ में इतने स्ट्रगल है, इतने संघर्ष हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी लाइफ के ऊपर खुदा की कॉलिंग बड़ी है। और जब कॉलिंग बड़ी होती है, स्ट्रगल भी उतना ही ज़्यादा होता है। हालेलुया। तो जब स्ट्रगल ज़्यादा है, संघर्ष ज़्यादा है, तो भी प्रभु में बने रहो, अड़े रहो, खड़े रहो यीशु मसीह के नाम में। आपकी बरकत जितना ज़्यादा लेट है, उतनी ही बरकत आपकी बड़ी होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये बात हमेशा याद रखना, जितनी ज़्यादा बरकत आपकी लेट हो रही है, वो बरकत बड़े लेवल की होगी यीशु मसीह के नाम में। ये निशानी है इस चीज़ की, ये निशानी होती है। मैं आपको निशानी बता रहा हूँ आज। जितनी आपकी बरकत लेट होती है, बट आप प्रेयर में रहो, आप प्रार्थना में रहो, परमेश्वर आपके बंद रास्तों को ज़रूर खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, कभी भी खुदा पे कुड़कुड़ाओ मत। जैसे चल रहा है चलने दो, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। धन्यवाद करते रहो, घुटनों पे आके प्रार्थना करते रहो। एक दिन ऐसा आएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा और आपके हालात बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। पता भी नहीं लगेगा आपको, आपके हालात बदल जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु आपको बरकत दे। जिस तरीके से उस पीतल के सांप को देखकर इजरायली लोग बचे थे, उसी तरह जो लोग प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे, जो लोग खुदा पे विश्वास रखेंगे, वो बचाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो बचाए जाएंगे, वो ऊंचे किए जाएंगे, वो बढ़ाए जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तारीफ करो जोर से परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु में बने रहो, प्रभु में अड़े रहो, प्रभु में खड़े रहो। हालात मत देखो, हालात देखने से कुछ नहीं होगा, पर धन्यवाद की भेंट चढ़ाने से नए रास्ते खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। खुदा आपको बरकत दे इस वचन के द्वारा। मेरा बिलीव है आज आप आशीषित हुए उस वचन के द्वारा। शाम को ये वचन यूट्यूब पर डल जाएगा, आप यूट्यूब पे भी इस वचन को सुन सकते हो। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। प्रॉफिट विक्की जेम्स ऑफिशियल के नाम से यूट्यूब पे चैनल है, और ये वचन शाम को डल जाएगा। आप उस वचन को सुना करो घर पे भी, और आप आशीषित हो यीशु मसीह के नाम में। ये आपका पूरा हफ्ते का खाना है। अगले शनिवार तक जब भी आपको आत्मा में वीकनेस लगे, कमज़ोरी लगे, आप इस वचन को सुनो। ये वचन आपको चार्ज करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। महान और सामर्थी पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु, तेरे बेटे बेटियों ने जो वचन सुना है, वचन इनके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए। प्रभु, अब अपने बेटे बेटियों से बातचीत करो। प्रभु, ये वचन के दिल रूपी पट्टियों पे लिखे जाए। पिता, इन्हें आत्मिक समझ दो, ताकि ये आप में बढ़ पाएँ, आपकी आत्मा की बातों को समझ पाए। पिता, इन्हें बुद्धि ज्ञान समझ का आत्मा दो। पिता, धन्यवाद प्रभु आज की इस मीटिंग के लिए, आज के वचन के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं। आमीन, आमीन।